हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। डीएम अपने डीएफ के जाने के बाद क्या एक्शन लेते हैं? प्रियो, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पर मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रही हूँ जिसके द्वारा आप ये जानेंगे कि डीएफ के जाने के बाद डीएम क्या सोचते हैं और क्या एक्शन लेते हैं। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जब कोई वस्तु या कोई इंसान किसी के पास रहे तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन जब वो पास में न रहे तब उसकी असली वैल्यू समझ में आती है। वही होता है जब डीएफ डीएम के साथ होती थी तो डीएम उन्हें इग्नोर करते थे, उन्हें हर्ट करते थे और थर्ड पार्टी में भागते रहते थे। उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन जब डीएफ खुद की ओर मुड़ जाती है, अपनी जर्नी में आगे बढ़ जाती है, अब डीएफ का कोई कॉल या मैसेज नहीं आ रहा है, ऐसे में डीएम को उनकी कमी महसूस होती है। वो बार बार उनके बारे में सोचते हैं और यहाँ पर उनकी असली वैल्यू उनको समझ में आती है। तो एक ऐसा समय था जब डीएम डीएफ के बारे में नहीं सोचते थे, ये कहे कि उनकी वैल्यू नहीं करते थे। लेकिन डीएफ के चले जाने के बाद अब डीएम सोचने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि जब आप अपनी एनर्जी को खुद की ओर मोड़ लेते हैं, खुद पर काम करने लगते हैं, तो आपकी एनर्जी उनकी ओर फ्लो नहीं होती। ऐसे में वो आपके बारे में सोचने लगते हैं और आप उनका ध्यान आकर्षित करने लगते हैं। तो यही होता है कि अब डीएम डीएफ के बारे में ज़्यादा सोचना शुरू करते हैं। सेकंड पॉइंट है, ढूंढते हैं। एक ऐसा समय जब डीएफ डीएम को ढूंढती थी, जब डीएम थर्ड पार्टी में भाग रहे होते थे, तो डीएफ बार बार उन्हें कॉल करती थी, मैसेज करती थी, लेकिन डीएम उसका रिप्लाई नहीं देते थे, उनसे बात नहीं करते थे, यहाँ तक कि ब्लॉक भी कर देते थे, साइलेंट हो जाते थे। और डीएफ डीएम के बारे में जानना चाहती थी कि आखिर वो कहाँ गए। अब ऐसी ही स्थिति डीएम की होती है। अगर डीएफ शांत हो गई, मौन हो गई, अपनी जर्नी में आगे बढ़ चुकी है, उनके जीवन में क्या हो रहा है अब डीएम को नहीं मालूम। ऐसे में डीएम को दिलचस्पी होती है कि आखिर डीएफ कहाँ गई, वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है। इस तरह के प्रश्न उनके मन में आने लगते हैं, क्योंकि उनको अच्छे से मालूम होता है कि कितना भी झगड़ा विवाद हो, अनबन हो, डीएफ ही वापस लौट कर आती है, उनसे बात करती है, कॉल या मैसेज करती है। लेकिन अगर डीएफ शांत हो गई, मौन हो गई, तब यहाँ पर डीएम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उनका अंतर्मन उन्हें ढूंढने लगता है, क्योंकि डीएफ के जाने के बाद उनके अंदर एक अधूरापन होता है, एक खालीपन, एक सूनापन। भले ही वो इस बात को न जताए, लेकिन वो इसे महसूस करते हैं। अपने लोगों के बीच ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत खुश है, लेकिन अंदर से वो अकेले और अधूरे होते हैं। तो यहाँ पर डीएम की स्थिति ये होती है कि उनका मन डीएफ को ढूंढता है, यानी कि वो मिसिंग की एनर्जी में रहते हैं। थर्ड पॉइंट है, गिल्ट में रहते हैं। डीएम और डीएफ को अलग अलग तरह से डिज़ाइन किया गया है। डीएफ दिल से ज़्यादा सोचती है और काम करती है, इसलिए वो हद से ज़्यादा इमोशनल होती है, गिविंग नेचर में होती है। लेकिन डीएम जो लॉजिकल होते हैं, दुनियादारी में पड़े रहते हैं, 3D की चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। इसी वजह से
जब वो डीएफ को छोड़कर किसी और को चूज़ करते हैं या मैरिज कर लेते हैं, तो उस वक्त वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। यानी कि उनके मन में यही बातें होती है कि जो कुछ हो रहा है मैं उनके साथ चलूं और सारी परिस्थितियों को एक्सेप्ट कर लूं। यानी कि वो परिस्थितियों के अनुकूल हो जाते हैं। अगर उनकी फैमिली के लोग उन पर दबाव डाल रहे हैं शादी का, तो भी वो उस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि फैमिली, सोसाइटी, इन सारी बातों का उन पर बहुत प्रभाव होता है, या कहें कि प्रेशर होता है, और इन्हीं को वो बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। यही वो सारे कार्मिक बंधन हैं जो एक एक करके उनकी ज़िंदगी में दिखाई देने लगते हैं बाद में, जब उनकी अवेकनिंग होती है। तो उस वक्त वो अपनी डीएफ को छोड़कर किसी और को चूज़ तो कर लेते हैं, शादी भी कर लेते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे भी बढ़ जाते हैं। कुछ समय उनकी ज़िंदगी में सब कुछ सामान्य रहता है, लेकिन उन्हें ये महसूस होने लगता है कि कुछ मिसिंग है। डीएफ जैसा प्यार, उनकी केयर, उनके इमोशंस वो नदारद होते हैं। जैसी उम्मीद उन्होंने सामने वाले से की थी कि डीएफ की तरह उनको प्यार मिलेगा, भावनाएं मिलेंगी, वो उनको नहीं मिलती। अब यहाँ से वो गिल्ट में जाने लगते हैं, क्योंकि वो अपने दिमाग की बातों को सुनकर डीएफ को छोड़कर किसी और को चूज़ करके अपनी ज़िंदगी में आगे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन उनका अंतर्मन हमेशा उनको दोषी ठहराता है। उनको अपने अंदर कभी भी अच्छा फील नहीं होता। वो डीएफ को हर्ट तो करते हैं, लेकिन उसके साथ ही खुद भी हर्ट होते हैं, क्योंकि वो दोनों एक ही सोल है। और डीएफ की जब अवेकनिंग होती है, डीएम जब उन्हें हर्ट करते हैं, ट्रिगर करते हैं, तो ये परिस्थितिवश डिवाइन प्लान के अनुसार। इसलिए बाद में डीएम को वो सारी बातें याद आने लगती है, एक एक शब्द याद आने लगते हैं जो उन्होंने डीएफ के लिए कहे थे। कोई कड़वे बोल या कुछ ऐसी बातें जिन्होंने डीएफ को हर्ट किया था, उन सारी बातों को याद करके वो गिल्ट में रहते हैं, रिग्रेट फील करते हैं। फोर्थ पॉइंट है पश्चाताप करते हैं। जिस प्रकार डीएफ डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाती है और बहुत से लेसन उन्हें मिलते हैं जहाँ पर वह अनकंडीशनल लव को सीखती है, ट्रू लव को जानती है और अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हुए अपने पर्पस से जुड़ती है। लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने सीखा वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो वही बातें डीएम के साथ भी होती है। जब डीएम डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाते हैं तो उस अंधेरे में वो खुद को ढूंढते हैं और वहाँ पर वो नितांत अकेले होते हैं। डीएफ उन्हें छोड़कर जा चुकी होती है और जो उनके साथ है वो भी उनके साथ नहीं होते। उनकी ओर से उनको कभी भावनाएं नहीं मिलती, प्यार नहीं मिलता, वैल्यू नहीं मिलती। इसलिए लोगों की भीड़ में लोगों के साथ रहते हुए भी वो अकेले होते हैं। हालांकि इस दर्द को वो अपने ही अंदर रख कर जीते हैं, पर किसी से कहते नहीं, या कहें कि ये बात वो अपने डीएफ से भी कहना नहीं चाहते, क्योंकि ये बात ऐसी है जो वो स्वयं महसूस कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा समय है जहाँ पर वो पश्चाताप करते हैं, यानी कि डीएम की अवेकनिंग का समय, जहाँ पर उनको लेसन मिल रहे हैं, उनको ट्रिगर मिल रहे हैं। जितने भी कार्मिक लोग हैं वो उनको ट्रिगर कर रहे हैं और इसी वजह से डीएम को एक एक बात याद आने लगती है। डीएफ के साथ
बिताया गया हर एक लम्हा, हर एक पल याद आने लगता है और वो अपने पास्ट और प्रेजेंट की बातों पर विचार करने लगते हैं, उनमें अंतर करने लगते हैं कि उनकी ज़िंदगी में पहले क्या था और अब क्या नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी किया डीएफ के साथ, कभी उनका साथ नहीं दे पाए, उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाए, उन्हें इग्नोर किया। ये सारी बातें उनमें पश्चाताप लाती है। वो बहुत ज़्यादा इस बात पर सोचते हैं और पश्चाताप करते हैं और यहीं से उनकी अवेकनिंग शुरू होती है। डिवाइन वो सारे साइन एंड सिम्टम्स उनको दिखाना शुरू करते हैं जो उन्होंने डीएफ को दिखाया। तो इस प्रकार से डीएम की अवेकनिंग होती है। 5th पॉइंट है वापस आते हैं। अगर हम ये कहें कि डीएम और डीएफ का सेपरेशन हो गया, क्या डीएम कभी वापस आएंगे? ये प्रश्न अधिकांश रूप से पूछा जाता है। तो ये बिल्कुल सच है कि डीएम वापस आते हैं, लेकिन किस सिचुएशन में वापस आते हैं, इन बातों को समझना है। फर्स्ट, अगर डीएफ चेजिंग में है, वेटिंग की एनर्जी में है, अभी तक उनके पीछे भाग रही है, उन्होंने खुद को हील नहीं किया, अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ी, खुद की ओर नहीं मुड़ी, अपने सोल पर्पस से नहीं जुड़ी, तो एक ऐसी स्थिति होती है जब डीएम कभी भी अपने डीएफ के बारे में सोच नहीं पाते, या कहें कि आंतरिक रूप से उनमें जागृति नहीं होती। वह अपनी ज़िंदगी में मशगूल रहते हैं और इसी वजह से बहुत सी डीएफ ये कहती है कि हमारे डीएम थर्ड पार्टी में खुश है। वो इसलिए कि अगर आप चेजिंग में हैं तो आपको डिवाइन वही दिखाएंगे जो एक भ्रम है, क्योंकि डीएम का थर्ड पार्टी में रहना और खुशी जाहिर करना ये एक प्रकार से भ्रम ही होता है, लेकिन ये एक सच के रूप में दिखाया जाता है डीएफ को, ताकि वो हर्ट होए, ट्रिगर होए, खुद की ओर मुड़े। क्योंकि यहाँ पर डिवाइन का यही कहना होता है कि आप अपनी ओर मुड़िए और ख़ुद पर काम करिए, क्योंकि डीएम पर काम तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक डीएफ खुद की ओर ना मुड़े। तो यहाँ पर डीएफ को खुद की ओर मुड़ना ज़रूरी है, चेजिंग और वेटिंग के एनर्जी से बाहर आना ज़रूरी है, तब जाकर डीएम की अवेकनिंग शुरू होती है। सेकंड सिचुएशन ये होती है कि जब आप अपने अंदर काम कर रहे हैं लेकिन वो आधा अधूरा है, आपके अंदर इनर डीएम डीएफ बैलेंसिंग हो तो रही है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं आप 3D की मानसिकता में चले जाते हैं और अपने डीएम के आने का इंतज़ार करने लगते हैं। यानी कि 5D में जाने के बाद भी आप 3D की मानसिकता में आ जाते हैं और ऐसे में ऑन ऑफ की सिचुएशन बनती है। यानी कि जब भी आपका डीएम आएगा, ऑन ऑफ सिचुएशन में आएगा और वो एनर्जी लेने के लिए और हीलिंग लेने के लिए आएगा। क्योंकि अगर आप उनके भीतर डिज़ायर देख रहे हैं, डिज़ायर यानी कि फिज़िकली, फाइनेंशियली, किसी भी तरह की, इसका मतलब कि वो आपके भीतर की उन बातों को दिखा रहा है और उसे हील करने के लिए कह रहा है। और वो जब भी आएगा आपको ट्रिगर करेगा, आपकी एनर्जी लेकर चला जाएगा और ये स्थिति बहुतों की होती है। इसीलिए ऑन ऑफ सिचुएशन से बचने के लिए ज़रूरी है कि अपने ऊपर बेहतर काम किया जाए, ताकि जो डीएम आए वो पूरी तरह से जागृत हो। थर्ड सिचुएशन ये है कि जब आप खुद पर काम कर चुके हैं, पूरी तरह से हील हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, अपनी जर्नी में आगे बढ़ चुके हैं, मदर अर्थ को सर्व कर रहे हैं, अब आप चेजिंग और वेटिंग के एनर्जी में नहीं हैं, आपको बाहर उनकी नीड नहीं है, आप अपने भीतर कंप्लीट है, इसलिए अधूरापन अब हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। आप एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में हैं जहाँ पर आप अपने ट्विन को अपने ही साथ, अपने ही भीतर पाते हैं, उन्हीं के स्ट्रेंथ से काम करते हैं और एक तरह से उनके साथ आपने सोल मर्जिंग कर ली है। और ऐसे में जो डीएम आता है, चाहे वो अपने कार्मिक
पार्टनर के साथ आए या उसे क्लियर करके आए, लेकिन जब भी वो आएगा वो पूरी तरह से अवेकन होकर आएगा, क्योंकि उस वक्त तक उन्हें सच्चाई मालूम हो चुकी होती है, उनकी भी अवेकनिंग हो चुकी होती है। उनको भी इतने ट्रिगर, इतने सोल शॉक मिले होते हैं कि जो सच्चाई है सोल कनेक्शन डीएम और डीएफ की, वो उनको पता चल चुका होता है। इसीलिए वो डीएफ की ओर रुख करते हैं और वापस आते हैं। तो जो डीएम वापस आएगा वो पश्चाताप के साथ आएगा और उसे सच्चाई मालूम होती है कि आखिर ये सोल कनेक्शन क्या है। 6 पॉइंट है, 2 नहीं एक जर्नी। अगर हम इस जर्नी में देखें तो डीएम और डीएफ की अलग अलग तरह की जर्नी दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में ये जर्नी एक ही है। एक ही दिव्य प्रेम की यात्रा है जिसमें दोनों डीएम और डीएफ चल रहे हैं। एक ही सोल है, लेकिन वो लगते अलग अलग हैं। लेकिन जब डीएफ डुअलिटी से नॉन डुअलिटी में प्रवेश करती है, वननेस में, अनकंडीशनल लव में, तो उस वक्त 2 नहीं बल्कि एक ही जर्नी बन जाती है। यानी कि आपकी जर्नी से डीएम की जर्नी जुड़ी हुई है। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा डीएम कब जागेगा, कब जागृत होगा, तो उससे पहले आपको जागृत होना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जर्नी जब पूरी होगी, आप अपने सोल पर्पस से जुड़ेंगे, तब जाकर डीएम की जर्नी पूरी होती है और उनको भी अपने सोल पर्पस के बारे में पता चल पाता है। तो डीएम की अवेकनिंग से पहले डीएफ की अवेकनिंग ज़रूरी है। इसीलिए डीएफ को पहले खुद पर काम करना पड़ता है, अपनी तपस्या, अपनी साधना को पूरा करना पड़ता है, तब जाकर डीएफ की अवेकनिंग होती है और उसके बाद डीएम की, और तब दोनों की जर्नी एक जर्नी बन जाती है और दोनों मिलकर सोल पर्पस करते हैं, चाहे वो इकट्ठे रहकर करे या अलग अलग तरह से, लेकिन दोनों की आत्मा जागृत होती है और वो अपने उद्देश्य को पहचान चुकी होती। 7 पॉइंट है, दोनों का जागना जरूरी है। अगर डीएफ ये कहे कि डीएम कब जागेंगे और वो कब हमारे लिए एक्शन लेंगे, तो ये सारी बातें इस बात पर निर्भर करती है कि आप खुद पर कैसा काम करते हैं। जितना बेहतर आप खुद पर काम करेंगे, जितनी शिद्दत से आप अपने अंदर काम करेंगे, वैसा परिणाम आपको मिलेगा। और ये सोल कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित होता है कि जैसा सोल कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है डिवाइन से, वैसा रियूनियन आपको आपके ट्विन के साथ मिलता है, चाहे हारमोनियस रियूनियन या परमानेंट। और इसी वजह से जब आप खुद पर काम करते हैं, डिवाइन में मर्ज होते हैं, अपने उद्देश्य से जुड़ते हैं, तो उसी वक्त अपने डीएम की सोल से 5D में सोल मर्जिंग करते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस है, लेकिन जब तक डीएफ नहीं जागेगी तब तक डीएफ नहीं जागते। यानी कि दोनों की अवेकनिंग ज़रूरी है, तब जाकर ये जर्नी पूरी होती है। और डीएफ की ओर रुख तब करते हैं जब डीएफ खुद की ओर मुड़े और खुद पर काम करे। डीएम एक्शन तब लेते हैं जब डीएफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जो मदर अर्थ के लिए है, उसे पूरी करती है। तब जाकर ये जर्नी पूरी हो पाती है, दोनों ही जागृत हो पाते हैं। तो प्रियो, ये है 7 मेजर पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं। होप सो आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली आप सभी की जर्नी पूरी करे।